मैं हूं परफेक्ट मिशन लाइफ से और मैं इस समय जो है मदर टेरेसा स्कूल के अंदर में हूं। मदर टेरेसा स्कूल जो है ये आपका जो है चंदौली का नामी गिरामी स्कूल है, चंदौली जिले का नामी गिरामी स्कूल है। आइए जो है इनके जो है प्रबंधक महोदय से बात करते हैं, कुछ राजनीति पे जो है चर्चा करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, देखते हैं जो है कि राजनीति पे क्या बात करते हैं। आइए सर परिचय बताएं आप। मैं राम प्रकाश बिंद, मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल प्रबंधक, मुगलसराय चंदौली। सर जो है जो आज की जो राजनीति है, अगर बात करें यूपी की, तो जो है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी तो राजनीति जो हो रही है सब दुनिया दिख रही है। जी जी जी। यूपी में गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, बुलडोजर चल रहा है, जी जी। अपराधों के खिलाफ अभियान चल रहा है। जी 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 जी। पूरा दुनिया दिख रही है। जी जी। उसमें मुझे क्या कहना है? नहीं सर, जैसे कि जो राजनीति का इस समय जो है जो क्षेत्र जो चेंज हो चुका, पहले जो है पहले राजनीति जो है मतलब जो है किसी चीज और चीज पे हुआ करती थी, मगर आज जो है जो राजनीति की जो परिभाषा जो बदली है, हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भी आने वाले समय में पता चलेगा जी कि क्या परिभाषा होगी। जी। जैसे इस समय मैं एक बात की बात करूं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा है। हाँ, अभी जो है इन्होंने जो है बीजेपी ने जो है बिहार में जैसे चुनाव हुआ है, चुनाव जीतने के बाद जो है अब जो है पूरे देश के अंदर में हिंदू मुस्लिम, तो जो है क्या ये सब चीज़ें सही है या नहीं है? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं भाई, देखिए किसी देश में हर समाज के लोग रहते हैं, मगर राजनीति कोई जात पर आधारित नहीं होती है। जी जी जी। राजनीति एक संविधान के तहत होती है, संविधान के तहत चलती है, संविधान के द्वारा काम करती है। तो इसमें जात पात का तो कोई नारा ही नहीं है। अपना अपना हर लोगों का मिशन होता है, अपना अपना मुद्दा होता है। उस मुद्दे पर बात करते हैं लोग, मुद्दे पर वोट करते हैं। हमको तो नहीं समझ में आता कि जात पात का कोई मतलब नहीं सर। जैसे कि जो है अगर बात करें कि विकास पे लोग बात, अगर आज आप जो है टीवी चैनल खोलेंगे, हाँ, तो विकास पे ना बात करके, शिक्षा पे ना बात करके, रोजगार पे बात ना करके, या जो है अन्य चीज़ों पे जो है जो विकास से संबंधित चीज़ें हैं, लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो है अन्य चीज़ों पे बात हो रही है। तो आखिर जो है क्या वजह है? देखिए सर, विकास की अगर बात किया जाए तो मेरा मानना है कि अगर आज के डेट में अमेरिका दादागिरी कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो इसका रीजन तो आप पूरे देश को समझना चाहिए कि क्यों उसका जीडीपी ज़्यादा है, हमारा जीडीपी कम है। उसके यहाँ कोई नो पेंशन है, हमारे यहाँ लोग पेंशन पाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि भारत सरकार जितने पूर्व एक्स एमएलए, विधायक, सांसद, मंत्री, इनका पेंशन खत्म कर देना चाहिए। और जितने स्टेट में जितना पेंशन बन रहा है, हर स्टेट में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आधा पैसा उस शिक्षा पर खर्चा कर दे, आधा पैसा सेना पर खर्चा कर दे। देखिए आज भारत अमेरिका से ज़्यादा डीजीपी पर पहुंच जाएगा। सर जो है तो ये जो बातें हैं जैसे कि जो है बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई जो है हमारे में जो है इस समय जो है बस राजनीति जो है बस जो है सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ाने भिड़ाने वाली बात। जैसे कि अभी पीछे जो है आपने देखा होगा कि मुसलमानों के ऊपर जो है अभी बहुत सारे मामले हुए हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं कि मुसलमान अपने आप को जो है यूपी के अंदर में असहाय महसूस कर रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए भाई, इसके विषय में तो सरकार जाने। जी जी। आप कह रहे हैं कि मुसलमान असहाय हैं। अगर हम कहीं से कमी नहीं करेंगे, अगर हम अपराध की तरफ जाएंगे नहीं, तो ऐसे कोई हमको अपराधी तो घोषित नहीं कर सकता है। जी जी। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी है। जी जी। वो कमी है शिक्षा का। जी जी। लोग जो शिक्षित हैं वो अपने हिसाब से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, फालतू लोगों के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। जो लोग अशिक्षित हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल पर कोई फेक न्यूज भेज दिया, ये हो रहा है, हो रहा है, कुछ न देखे, अगल बगल झाके नहीं, कानून के विषय समझे नहीं, जाकर अपने आप कलंकवाद दंगाइयों के साथ मिल गए। दंगाई तो निकल गया, फंस गए आप। और दंगे करने वाला कोई जात पात थोड़ा होता है, न वो मुसलमान होता है न हिंदू होता है। जी 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 जी। वो सिर्फ दंगाई होता है। जी।
तो उसमें उसके बहकावे में हम आप जाकर उसमें फंस रहे हैं। उस चीज़ से आप लोग बचें और शिक्षा की तरफ ध्यान दें। आदमी जब शिक्षा की तरफ ध्यान देगा, शिक्षित होगा, तो सारे चीज़ों को समझेगा कि कौन मुझे बरगला रहा है, कौन फुसला रहा है। अच्छा, जो है अभी जो है बिहार में चुनाव हुआ था। बिहार में चुनाव के अंदर में तेजस्वी यादव जी की जो है बहुत करारी हार हुई थी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो यूपी स्टेट के आदमी हैं, बिहार के विषय में क्या भाई, जाने। चूंकि पड़ोसी है, पड़ोस जो है, हाँ जी, आपसे बहुत सारे लोग जो है अटैच होंगे, जाहिर सी बात है। हमारा जो चंदौली जिला है, हाँ, हमारे इस चंदौली से जिले से करीब मुझे चंदौली क्रॉस करेंगे बिहार है जो है, तो जाहिर सी बात है हमें पड़ोसियों की खबर तो होनी चाहिए ना भाई। आप और आपके मीडिया के ही माध्यम से जो सुना जा रहा था, हाँ, कि भाई, और कभी काल हम लोग भी बिहार जाते थे, इसके पहले भी बिहार गए हैं। इसके सब आज बिहार में मीडिया चिल्ला रही है कि जंगल राज था, जंगल राज था। तो वाकई आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हम लोग गए, तो हम लोग की मोटरसाइकिल चलाने में कमर दर्द होती थी। आज के डेट में मोटरसाइकिल से बिहार में अगर जाइए तो समझ में आएगा कि आप स्कॉर्पियो से जा रहे हैं। तो नीतीश जी ने तो बिहार में काम किया है। अब वहाँ का जनता जो कहे, जनता ने अच्छा समझा तब ना नीतीश को चुना जीता। जी 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 जी। अच्छा सर, जो है एक बात बताएं कि जैसे कि हमारे 2026 चल रहा है और इस साल के अंत में जो है फिर चुनाव का जो है माहौल शुरू हो जाएगा, तो यूपी के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यूपी इस बार जो है किसका पलड़ा रहेगा? अभी तो सरकार जिनकी है उन्हीं का पलड़ा भारी है। जी 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 जी। अभी तक तो सरकार जितनी है उन्हीं का पलड़ा भारी है जी। अब आने वाले समय में सारी पार्टियां आएंगी, सारी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे हैं। तो जैसे जैसे जो उम्मीदवार उतारेंगे वैसा वैसा उसका फल मिलेगा। जी जी जी। कुछ लोग तो चाहते हैं कि हमारे घर की पार्टी है, घर के लोग ही रहे। हाँ। घर के लोग रहेंगे तो घर के लोग से ही वोट ले लीजिए। जी जी। बाहरी से अपेक्षा क्यों करते हैं? जी 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 जी। जब बाहरी से अपेक्षा नहीं करेंगे तो आप सरकार में नहीं आ सकते। जी 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 जी। जिस दिन बाहरी से अपेक्षा करेंगे तो बाहरी के साथ करेंगे, तो बाहरी के लोग आपके साथ जाएंगे तो आप सरकार में बैठेंगे, नहीं तो विपक्ष में बैठना आपको तो पसंद रही है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, जैसे मुगलसराय विधानसभा की अगर बात करें तो मुगलसराय विधानसभा जो है पिछले कई सालों से, हाँ, यहाँ जो है सपा का जो है विधायक जो है नहीं निकाल पा रहा, क्या वजह है, क्या कारण है? कई सालों के अलावा अभी कई साल और लगेंगे उनको चुनाव न निकालने। जी। निकाल नहीं पाएंगे। जी जी। क्योंकि या तो यहाँ से मुगलसराय से चुनाव कभी जीत नहीं ही सकता। जी जी जी। जो समीकरण शो कर रहा है। ये लोग पीडीए के तहत एक नारा दिए हैं, उस पीडीए के तहत जहाँ जिनकी संख्या है, भागीदारी है, उसको जोड़ कर देख कर चले, चुनाव निकल जाएगा। जैसा कि अगर बात करें 2012 की बात करें, 2017 की बात करें, 2022 की बात करें, हाँ, तो जो है इनमें जो है मतलब जो है चुनाव जो है हरे हैं। जी जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? चुनाव हारने का उनका रीजन है ना। भाई उनके पास सिर्फ कैंडिडेट सिर्फ यादव है। यादव के अलावा कोई कैंडिडेट दे, लोकसभा में दूसरा कैंडिडेट ठाकुर को दिए ना। हाँ, निकल गए भाई, लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य बन गए। जी 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 जी। उसी प्रकार यहाँ से चेंज करें, मुगलसराय चेंज करें, सैदराजा चेंज करें, देखिए चुनाव नहीं निकलता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हाई कमान अगर सही फैसला करे मुगलसराय विधानसभा के अंदर में कि अगर जो किसी अन्य जाति को, मतलब सीधा सीधा ये है कि किसी अन्य जाति को जो है अगर टिकट दिया जाए तो मुगलसराय विधानसभा निकल सकता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? एकदम 100% निकल जाएगा जी। मुगलसराय से अगर बिंद समाज को टिकट मिले और सैदराजे से बिंद समाज को टिकट मिले, दोनों विधानसभा चुनाव निकल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, बिंद समाज को अगर जो है मुगलसराय से टिकट मिले और जो है सैयदराजा विधानसभा से टिकट मिले, मतलब अगर जो है मुगलसराय, अगर बात करें मुगलसराय की और बात करें अगर सैयदराजा की, तो जो है इनमें मतलब क्या खासियत है जो कि जो है अगर जो है बिंद समाज को टिकट दे दिया जाए तो जो है टिकट निकल जाएगा? जी। सैदराजा में 60,000 बिंदों की वोट है। अच्छा। और समाजवादी पार्टी जिस दिन बिंद को टिकट दे दे वहाँ, हाँ, तो 60,000 बिंद, यादव मुस्लिम 3 वोट 1.25 लाख हो जाएगा।
चुनाव अपने आप जीत के विधानसभा में बंदा पहुंच जाएगा। उसी प्रकार समाजवादी 75-80 हजार वोट पाती है मुगलसराय में, 30,000 बिंद को जोड़ दिया जाए। जी जी, नहीं इस बार तो जो है जो 2022 के चुनाव में 86,000 वोट पाया था। हाँ। 86,000 वोट पाए, मगर भाई बीजेपी ने कितना पाया? 1 लाख 1,01,000। हाँ 15,000 वोट से जीती ना। हाँ 15,000। जी जी, 15,000 वोट किसका है? बिंदे का ना है, वो बिंद का ही वोट है। जी जी। इसका मतलब आपका कहना यह है कि बिंद समाज जो है, बिंद समाज आज जो है वोट कहाँ करता है? बीजेपी को वोट करता है, खुलेआम करता है। अच्छा, बीजेपी को जो है बिंद समाज जो है वोट करता है। जी जी जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो है मुगलसराय विधानसभा में अगर बिंद समाज को वोट किया जाए, बिंद समाज जो है, बिंद समाज का जो अगर कैंडिडेट हो, तो मुगलसराय जो है विधानसभा जो है निकाला जा सकता है। जी, निकाला जा नहीं सकता है, 100% निकल कर वो विधानसभा में चला जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। चूंकि 30,000 बिंद का वोट मुगलसराय में है, 60,000 बिंद का वोट सैदराजा में है। जी, अब जो लीजिए, जिस दिन 60,000 वोट सपा के खाते में चली जाएगी तो वोट कहाँ से कहाँ, मतलब प्रत्याशी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। और मुगलसराय में 80,000 वोट आप पा रहे हैं, 30,000 बिंद का वोट जोड़ देंगे तो कहाँ चला जाएंगे। और ये 30,000 वोट उधर से माइनस हो जाएगा। हाँ 30,000 उधर से वो जो है ये माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा एक चीज़ बताइए, जो जब जब जो है जब यहाँ पे चुनाव जब करीब आता है, चुनाव करीब आता है, तो चुनाव के अंदर में जो है मतलब जो है भाई यहाँ के लोग जो है करते होंगे ना कि भाई जो है कि अगर मुगलसराय से कि मतलब किस ऐसे किसको उतारा जाए जिसकी वजह से जो है ये मतलब जो है यहाँ से प्रत्याशी जीत जाए, इस तरह की बात जो है मतलब क्या जो है हाईकमान के सामने ये सब बातें नहीं आती है? अगर हाई कमान के सामने बातें जाती तो हाई कमान अब तक ले यहाँ प्रत्याशी उतार दिए होते ना। यहाँ के कुछ नेता ऐसे हैं कि जो हाई कमान तक वो बातें जाने नहीं देते हैं। अगर कोई हाई कमान तक चला गया उसको भी वहाँ दबा दिया जाता है। अच्छा, कोई अगर हाई कमान तक चला गया तो उसको लोग दबाने का प्रयास करते हैं। 100% करते हैं, इसीलिए ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि अगर जो है मुगलसराय अगर जीतना है, हाँ, तो आपको किसी अन्य जाति पे, खास करके बिंद समाज को, जी जी जी, जिस दिन बिंद समाज को टिकट मिल जाएगा उस विधानसभा पहुंच जाएगा, ये कोई दो राय नहीं है। अच्छा भैया, एक चीज मैंने सुना था जो है कि आप भी तैयारी कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई आप भी बिंद समाज से आते हैं जी। बिंद समाज से आते हैं जी भाई, किसान आदमी है, छोटा मोटा धंधा है, अपना जी खा रहे हैं। जी 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 जी। और पार्टी सर्वोपरि होती है। जी जी जी। पार्टी का निर्णय एक बहुत बड़ा महान निर्णय है, उस निर्णय को कोई काट नहीं सकता। पार्टी चाहे तो एक वर्कर को जमीन से उठाकर आसमान में ले जाए। नहीं, पिछली बार जो है कुछ चर्चा हुआ था, हाँ पिछली बार बात आ रही थी कि जो है भाई जो है आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की बात आ रही थी जो है, तो इस तरह की कोई बात, ये क्या बात, ये सत्य है या असत्य है? नहीं, सत्य है, सही बात है भाई, प्रयास किया गया। हाँ मतलब आपने प्रयास किया था। जी 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 जी, किया गया। मतलब ये है कि यहाँ के जो है यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने जो है वहाँ पे यानी आला कमान को मिसगाइड किया है। जी, आला कमान के निगाह में जिस दिन ये बातें खुलकर चली जाए उस दिन आला कमान पूर्वांचल जीत कर चला जाएगा। पूर्वांचल में सबसे बड़ी मतदाता संख्या किनकी है? बिंद केवट मल्लाह। अच्छा, बिंद के साथ जो है कोई और भी उपजाति है? बिंद है, केवट है, मल्लाह है, हाँ, बिहार है। अगर इनको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? पूर्वांचल जीत जाएंगे। अच्छा, एक विधान नहीं, अगर मैं आपके इस विधानसभा की बात करूं कि अगर जो है अगर इन जो है जिन जातियों की आप बात कर रहे हैं अगर इनको जोड़ा जाए तो क्या जो है क्या होगा? इस समाज का अगर
टिकट मिल जाए तो इस समय चुनाव जीत जाएगा, 100% जीत जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। जैसा कि आपने कहा कि बिंद समाज में 30,000 वोट है, तो जो है जो अन्य जातियां हैं, जो उप जातियां हैं, जो है बिंद हाँ, इसमें 5,000 बिहार है, हाँ। 5,000 मलाह है। उसी केवट और मलाह हमारे रामनगर साइड में कुछ है, इधर तो नहीं, इधर टोटल बिंदा है। और बबरी साइड में कुछ बिहार समाज हमारा है, हमारे भी उपजातियां है, हमारे में रहता है। तो कुल को अगर 30,000 तो मेरा बिंद है, प्लस 5,000 बिहार, प्लस 5,000 कुल मिला जाए 35-36,000 वोट हमारा पड़ेगा शुद्ध। जी, तो इसका मतलब मिला करके 40,000 हो गया। 40,000 वोट है, यानी ये 40 अगर जो है 40 अगर कहीं जुड़ता है तो ये एकदम आर पार कर देगा। हाँ, आर पार का फिर कोई पीछा करने वाला ही नहीं मिलेगा। यही समाज तो जिसको चाहता है चुनाव जिताता, वही समाज जिसको चाहता है चुनाव हराता। अच्छा, इस ये जो समाज के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो है कि क्या जो है हमारे साथियों को, हमारे दर्शकों को बता दें आप जो है कि ये समाज जो है, जैसे कि अगर पूर्व की बात करें, हाँ, कि इस समाज का क्या रोल रहा है थोड़ा सा। देखिए, समाज थोड़ा गरीब तबके का समाज है, अपने काम धंधा करने में ही व्यस्त रहता है। इसलिए उनका पोलिटिकल लाइफ इतना कोई है नहीं, कोई लीडिंग करने वाला है नहीं, इसीलिए पीछे हुए। जो चाहता है अपना इसका फायदा लेता रहता है। जिसे मान के चलिए, माननीय 99 से अब तक तो बीजेपी ही इसका फायदा ले रही है। जी 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 जी, और सच्चाई है। छबू पटेल विधायक हुए, आनंद रत्न मौर्य सांसद हुए, रमेश विधायक हुए, हमारे श्रीमती साधना जी विधायक बनी, सारे हमारे समाज के लोग हैं, के वोट से ही लोग चुनाव जीते। जी 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 जी, जिस दिन समाजवादी अगर बिंदु को वोट टिकट दे दे, तो उस दिन का नज़ारा देखिए कि क्या होगा। चलिए भैया, आपसे बात करके जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ठीक है।